अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आतिफ़ और अपने चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है पहले ही मैच में जिस तरह एक्सपोज़ हो गई है और बाबर आज़म जिनको अपने मैच विनर कह रहे थे, हमें तो खैर एशिया कप से ही अंदाज़ा हो गया था कि बाबर आज़म अगर इन्हीं मैच विनर को अपने साथ लेके जाते हैं वर्ल्ड कप में तो फिर हमारा माशाल्लाह बुरा ही हाल होगा और वो हमें पहले मैच में नज़र आ गया। और मेरा ख़्याल है मोहम्मद आमिर और माद वसीम जो बाबर आज़म को ख्वाब में भी अब नज़र आएँगे कि हमारे साथ तुमने ये सलूक किया ना, अब तुझे लगता है पता तुझे वर्ल्ड कप में हम बताते हैं। तो मेरा ख़्याल है अब रात को रोज़ बाबर आज़म सॉरी अमान वसीम और मोहम्मद आमिर बाबर आज़म को ख्वाब में आके डराया करेंगे। तो बाबर आज़म के पास मेरा ख़्याल अब एक ही हल रह गया है कि वो अपनी गलतियों से ज़ाहिर इंसान ने एक दफ़ा अगर गलती करके नहीं सुधरता तो फिर मेरा ख्याल बार-बार उसको ठोकर ही खाने को मिलती है, जो बाबर आज़म साहब के साथ हो रहा है। तो अब सिर्फ़ एक ही हल रह गया है, किसी न किसी तरीके से अपने 1 से 2 बॉलर जो है उनको इंजरी का शो करें और अबरार अहमद और ज़मान खान को मेन स्क्वाड में लें। हम आखिरी दिन तक मुतालबा करते रहे कि यार अभी भी इंडिया ने भी आखिरी दिन चेंजिंग की है ना, अश्विन को अपने स्क्वाड में लेके आए और उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट मज़ीद तगड़ा हो गया उसके आने से। आखिरी 24 घंटे तक मेरी वीडियोज़ उठा के आप देख लें, आखिरी 24 घंटे तक यही मुतालबा मैं करता रहा हूँ कि यार मोहम्मद वसीम जूनियर की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, आपका स्पिन डिपार्टमेंट टोटली फ्लॉप है, सुलेमान अली आगा की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। ये 2 बंदे जो आपने रिज़र्व में रखे हैं, इनको मेन स्क्वाड में ले गए, ज़मान खान को, अबरार अहमद को। आपको किसी भी वक़्त आपको जो अब देख लें ना, अब जो हारिस रऊफ़ है, आपका दुनिया का तेज़ तरीन बॉलर बनता है। कल 4 ओवर में किस तरह उसकी धुनाई हुई। केन विलियमसन जो है, वो इंजर्ड प्लेयर है, यानी कि इंजरी के बाद वो वापस आ रहा है। उसने अपना हारिस रऊफ़ है, उसको टका के उसकी तबीयत साफ़ कर दी है। एक ही आपके पास जो जो था आपके क्या उसको कहते हैं, मोहम्मद नवाज़ साहब जो हैं आपके जो मैच विनर हैं, 7 ओवर में 55 रन वो खा गए। फिर उसके बाद फिर जो उसामा मीर है, उसको ख़ैर आपने रेगुलर चांस नहीं दिया। कल ख़ैर वैसे 2 विकेट ज़रूर वो ले गया, लेकिन वो भी तकरीबन 10 ओवर में 70 के करीब रन वो खा गया। फिर उसके बाद जूनियर की परफॉर्मेंस देख लें, उसके बाद फिर जो सलमान अली आ गए, यानी कि आप पहला जो अपना चेंज बॉलर लेके आ रहे हैं, आप पार्ट टाइमर के तौर पर, यानी कि जो सलमान अली का खेल था उसको आप लेके आ रहे हैं मेन स्पिनर के तौर पर। तो मेरा ख्याल है जिस किस्म की आप बॉलिंग लाइनअप अब आप लेके चले गए ना, मेरा ख्याल है अब अफ़गानिस्तान और हॉलैंड की टीमों को हरा लेना तो ये भी एक बड़ी गनीमत हो गई। तो अब आपके पास ऑप्शन सिर्फ यही अब रह गए हैं कि आप किसी न किसी तरीके से 2 जो अपने प्लेयर हैं उनको इंजरी शो करें और आईसीसी के सामने उनके हाथ तरले मिन्नतें करें, उनके हाथ जोड़े जाके कि ये हमारे जो प्लेयर हैं। सबसे पहले तो वसीम जूनियर है, उसकी कोई सिलेक्शन ही नहीं बनती थी। वो तो मेरा ख्याल है जो ए टीम है ना, उसका भी हिस्सा नहीं होना चाहिए। हमने तो उसकी एशिया कप जो बर्जिंग एशिया कप था उसमें उसकी परफॉर्मेंस देख ली थी कि वो जूनियर प्लेयरों से आगे चपेड़ा खा रहा था, तो उसको आप उठा के एशिया कप में भी ले गए, अब वर्ल्ड कप में भी ले गए। सिर्फ ये है कि आपकी वो रोटी गैंग और आपके दोस्ती यानी आपका करीबी है, वो बस यही वजह है कि चुप करके वो खेलता रहता है। जो आप कहते हैं, वो कहते हैं ना कि वो बकरियों को जिस तरह हाँकते हैं, वो हाँकते रहते हैं, उसी तरह वो चलते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है आपने एक तो अपना कैरियर भी दांव के ऊपर लगा लिया और अपने जो चहेते प्लेयर हैं उनका कैरियर भी दांव के ऊपर लगा दिया। ज़ाहिर वर्ल्ड कप में अगर इसी किस्म की परफॉर्मेंस देंगे और पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस देके वर्ल्ड कप से आप वापस आएंगे तो फिर माशाल्लाह, एक तो मैं वो जिस तरह पहले बात कर रहा था कि वर्ल्ड कप के बाद आगे जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा है उसमें फिर अपना सरफराज अहमद की वापसी होगी एज ए कैप्टन और आगे फिर जो T20 और वनडे में अमाद वसीम एज ए कैप्टन वापस आ रहा है। ये आपको मैं अभी लिख के दे रहा हूँ और अभी तक का मेरा ख्याल आपको होश नहीं आ रही और दिन में आपको माशाल्लाह न्यूजीलैंड ने कल तारे तो दिखा दिए, रात को मोहम्मद आमिर और अमाद वसीम आपको रात को ख्वाब में तारे दिखाएंगे। तो बाकी ये है कि अब ज़ाहिर अवाम में गुस्सा तो काफ़ी पाया जाता है कि जिस किस्म की ज़ाहिर है वो एक कहते हैं ना कि वो किताबी कीड़ा जो होता है उसने ये चीज़ें लिख नहीं जी, जो दुनिया की जो मर्जी हो जाए, मैंने ये जो बातें लिख ली है ना, मैंने इसी के ऊपर जाना है। तो अब आप अपने जो चहेते प्लेयर हैं उनको उठा के वर्ल्ड कप में ले गए। तो बाकी अब अल्लाह ही हाफ़िज़ है, वर्ल्ड कप तो हमने उम्मीदें हमने खो ही दी हैं। हम तो अब ये सोच रहे हैं कि पहले तो हमारा नाम आ रहा था कि शायद हम टॉप 4 में जाएँ। अब आप वर्ल्ड कप में 4 मैचेस भी जीते लेना, ये बड़ी गनीमत की बात है। जिस किस्म की टीम आप लेके गए, ना आपका टॉप ऑर्डर चल रहा है, सिर्फ एक मिडल ऑर्डर आपका चल रहा है। मिडल ऑर्डर के सर पे आप वर्ल्ड कप जीत लेंगे। ना आपके पास स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा है, फास्ट बॉलर भी माशाल्लाह एक शाहीन अफरीदी रह गया, वो भी यानी कि उसकी परफॉर्मेंस भी पिछले 2-3 में जब से वो अपनी जो फिटनेस मसाइल उसको हुए थे, जब से वो रिकवर करके आया है, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस एवरेज परफॉर्मेंस है। ना आपके पास ज़ाहिर है कि नसीम शाह जो उसको अब हम मिस कर रहे हैं कि वही एक अच्छा बॉलर था, फास्ट बॉलर जो चलें विकेटें वो बहुत ज़्यादा नहीं लेता, लेकिन रन्स भी वो ज़्यादा नहीं खाता और जो मुखालिफ बैट्समैन होता था उसको वो परेशान करके रखता था। लेकिन आप वही पसंद और नापसंद के चक्कर में 2 हमने एशिया कप गवा दिए, 2 हमने T20 वर्ल्ड कप गवा दिए और जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था हम अपने यानी कि जिस तरह आर्च राइवल जिसको आप दुश्मन मुल्क कह रहे थे आपके पीसीबी के चेयरमैन साहब, उनके घर में जाके आप माशाल्लाह अपने जो आपको तो अपनी इज़्ज़त का को ख्याल नहीं मेरा ख्याल बाबर साहब, आपको माशाल्लाह आप कहते हैं ना कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन अब माशाल्लाह इंडिया में आप जिस तरह चपेड़े खा के आएँगे ना, उसके बाद फिर पाकिस्तानी अवाम जब आप वापस आएँगे ना, फिर आपको बताएँगे कि इज़्ज़त क्या
होती है और बिस्ती की होती है। बाकी यार अब होप्स ऑफ यार अब दुआ करते हैं कि शायद कोई अकल आ जाए और कोनो को अभी भी आप जो स्क्वाड में चेंजिंग कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो फिर हमारी टीम का अल्लाह ही हाफ़िज़। और वर्ल्ड कप माशाल्लाह अभी से हमने अपना ज़हन बना लिया कि वर्ल्ड कप ये तो हम माशाल्लाह 7वें 8वें नंबर पे ही आएँगे। बाकी अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है।